cliche. I see the sparks you throw my way. I know your name is written. सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए घर पे आ चुके हैं हम, और आए हुए तो हमें वैसे 3-4 दिन हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 3-4 दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पर अब आते ही मैं काम पे तो लग गई थी, कुछ ना कुछ जब इतने दिन हम 2-3 दिन बाहर हों तो आके कपड़े वपड़े सब कुछ बहुत हो जाते हैं और बहुत काम हो जाता है करने के लिए। तो बस वही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको कैमरे के सामने आके बाकी की बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह मेरी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, जो कि मेरा सबसे पहला काम होता है। पहले मैंने उठ के एक बार का मेरा बात ले लिया हुआ है, शावर ले लिया है, और इसके बाद में मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी। अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई भी उठा हुआ नहीं है, तो मैं कहा चलो फटाफट अच्छी तरह डस्टिंग कर दूँ। बच्चे एक बार उठ जाते हैं ना तो यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं, फिर डस्टिंग वस्टिंग ठीक से हो नहीं पाती है। तो यहाँ मैंने आपसे हाई किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ना कुछ कपड़े रखे हुए हैं। कुछ धुले हुए कपड़े हैं जो कि मैंने रात को अंदर डाल दिए थे। हमारे यहाँ पे ना दोनों बालकनी में बारिश आती है, सिर्फ जो किचन की बालकनी है उसी में बारिश नहीं आती है। तो कुछ कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं और कुछ मैंने यहाँ डाल दिए थे जो कि ऑलमोस्ट सूख चुके थे। बस थोड़ा सा मैंने कहा चलो जो कसर है वो भी रह जाए और हो जाए, तो वो हिसाब से यहाँ पे डाल देती हूँ मैं। आपको पता ही है मेरा कपड़े का स्टैंड लेना रह गया हुआ है। सभी कुछ वैसे तो ले लिया मैं जो भी चाहती थी, लेकिन क्या हुआ हम लोग देखने गए थे उस टाइम, मुझे पसंद नहीं आया, कॉस्टली भी लगा, फिर दोबारा मेरा जाना उस तरफ हुआ नहीं, तो बस इसीलिए रह गया हुआ है। बहुत जल्द ले लूँगी, या फिर ये सीज़न तो अब निकलने वाला है, रेनी सीज़न, नेक्स्ट सीज़न में ले लूँगी जैसे भी होगा। तो बस ये सब कपड़े वपड़े यहाँ से तह लगा के रख दूँगी। मैं ना ट्राई करती हूँ, ये लोग थोड़े आजकल लेट उठते हैं ना क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, तो जितनी देर ये लोग सोते हैं उतनी ही देर मैं फटाफट बहुत सारे काम कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ सुबह में। क्योंकि एक बार जब पूरी फैमिली उठ जाती है और जब बड़ी फैमिली हो, लाइक बच्चे भी हों, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये लोग उठते हैं बस इनका शुरू हो जाता है, मम्मी ये दो वो दो, दूध दे दो, चाय दे दो, नाश्ता दे दो, विवेक के भी काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल साफ़ कर रही हूँ मेरी। ये मैं कभी कभी वीक में एक बार पूरा सब कुछ हटा के साफ़ करती हूँ। और हाँ, आपको मैं दिखा नहीं पाई ना, वो सामान आया था, वो मैं किसी व्लॉग में आपको फॉर श्योर दिखा दूँगी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़। अभी सब लोग सो रहे हैं, खाली मैं ही उठी हूँ, इसलिए धीरे धीरे से बात कर रही हूँ। तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ और अभी 8:30-9 बजे का टाइम है। सब सोए हुए हैं रूम में, थके हुए हैं सब लोग। और हैप्पी गणेश उत्सव, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी था कि मैं गणेश उत्सव में वहाँ पे थी, मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं एक दिन पहले आ चुकी थी। लेकिन मुझे जहाँ पे पेट में दर्द होता है, मैंने आपको बताया था, वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द है मुझे 2-3 दिनों से, और उसकी वजह से पाँव भी बहुत दुख रहा है। तो जिस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मैंने आके सोचा चलो एक्स्ट्रा व्लॉग्स हैं तो इनको डाल देते हैं, हॉलीडे व्लॉग्स, और मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ इस बहाने। क्योंकि आप देखते हो मैं रोज़ व्लॉग डालती हूँ पिछले 2 साल से, तो थोड़ी बहुत कभी तो ज़रूरत पड़ जाती है ना रेस्ट करने की। तो प्लीज़ टेक इट ईजी, इसको गलत ना लें आप लोग। तो यहीं पे थी मैं गणेश चतुर्थी के दिन, और इनफैक्ट गणेश चतुर्थी के दिन मैंने वरण बनाया था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया था। मैं आपको सच बोल रही हूँ, आने के बाद मैंने वही वाले व्लॉग्स डाले। गणेश चतुर्थी वाले दिन मैंने कोई शूट नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे भी नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे भी नहीं किया। मैंने 3-4 दिन आने के बाद सिर्फ आराम किया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे वहीं से पेट में दर्द शुरू हो गया था। लास्ट वाले दिन शाम से हो रहा था। मैं विवेक को बोल भी रही थी कि आज फिर से मुझे पेट में दुख रहा है। मुझे भी नहीं पता ये क्या है, मैंने आपको बताया था सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं आया है। मैं तो जब से आई हूँ तब से रोज़ वहाँ पे आरती करने जा रही हूँ, जहाँ पे हम लोग हर साल आरती करने जाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैंने शूट नहीं किया था। तो आज से मैं जो है मेरे व्लॉग शो कर रही हूँ। आपने सिर्फ वहाँ तक व्लॉग देखा कि मैं जब घर पर आ गई थी, और इवन होम सेंटर का सामान दिखाने वाली थी, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो अब मैं किसी ब्लॉग में मेरा सारा सामान आपको शो करूँगी होम सेंटर का। और हाँ, गणेश चतुर्थी मनाई थी, वरण बनाया था, और सूजी का हलवा बनाया था, और मोदक लाए थे हम लोग बाहर से। घर में भी पूजा की थी, और जहाँ पे हम लोग आरती करने जाते हैं वहाँ जाके भी पूजा की थी। वहाँ तो हम लोग रोज़ ही जाते हैं, आपको पता है। लेकिन शूट जो है प्रॉपर मैं आज से गणेश उत्सव का शुरू कर रही हूँ। अभी भी हैं हमारे पास 5-6 दिन, तो चलिए फिर आज से वापस शुरू करते हैं हमारा डेली रूटीन का काम, डेली रूटीन व्लॉग्स। तो आप लोग बिल्कुल भी ये कन्फ्यूज़न अब मत रखिएगा कि मैं गणेश चतुर्थी पे वहाँ थी। कुछ लोगों ने बहुत डाउट किया, कुछ लोगों ने यहाँ तक बोला कि वैसे तो इतना मानती है गणपति में, और गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव के टाइम पे वहाँ घूम रही है। तो गाइज़ स्वेयर मैं गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले आ गई थी। मैं गई थी 19 तारीख को यहाँ से, और मैं 21 को वापस आ गई थी, और 22 को गणेश चतुर्थी थी।
तो मैं यहाँ पे ही थी, इसीलिए हम लोगों ने मतलब विवेक ने बहुत सोच समझ के बुकिंग करवाई थी। बाकी मुझे बोला है हमारी फैमिली डॉक्टर ने कि आपको सोनोग्राफी फिर से करवानी पड़ेगी और सब देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से रह के पेट में दर्द होता है। तो जैसे थोड़ा सा ठीक लगता है विवेक को फिर से हम लोग ये चेकअप कराएंगे, लेकिन तब तक मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है दर्द। तो चलिए फिर आज से हम लोग हमारे रूटीन ब्लॉग शुरू करते हैं। आई होप आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, मेरी ऑलमोस्ट डस्टिंग यहाँ की तो हो गई। ये लोग जब उठेंगे तब मैं अंदर रूम की करूँगी, सारे सो रहे हैं अभी। चलिए फिर चाय बना के पीते हैं एक अच्छी सी, है ना, आपको भी अच्छा लगेगा चाय देख के। और प्लीज़ यार मेरे बारे में इतना गलत मत सोचा करिए, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। लोगों ने बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए हैं जब मैं हॉलीडे पे थी मेरे कपड़ों को लेके, और पता नहीं क्या क्या मतलब दिखावा, बहुत हर्ट हुआ है बहुत। ये भी एक रीज़न था कि मैंने 4-5 दिन कैमरा ऑन नहीं किया, शायद ये भी एक रीज़न था। तभी तो ठीक नहीं थी, ये भी एक रीज़न था कि थोड़ा सा दिल दुखा था मेरा, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो कर दिए थे ना ब्लॉग डालने, थोड़ा सा दुख हुआ था मुझे, तो यही रीज़न था। और थोड़ा सा आराम भी कर रही थी। चलो चाय बनाते हैं। So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got caught. सो गाइज़ यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तन वगैरह रखे हुए थे नाश्ते के, तो मैंने कहा चलो ये कर दूँ। नाश्ते के नहीं, मतलब चाय के बर्तन हैं। मेरी चाय वगैरह हो चुकी है, तो साथ के साथ थोड़े बहुत कर दो ना, तो एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं। तो आई होप आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, आप लोगों को इस चीज़ की शायद नाराज़गी होगी कि मैंने 3-4 दिन ब्लॉगिंग नहीं की, पर गाइज़ मुझे सच में बहुत पेन है। और ये पेन मुझे आज का नहीं है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा, मुझे 6-8 महीने पहले भी उठा था। तब से कभी कभी होता था, ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी फिर से कुछ 5-6 दिनों से काफ़ी हो रहा था, लेकिन फिर से बंद हो गया था। जिस दिन मैं वहाँ से लौट रही थी उस दिन से मुझे था पेट में दर्द, पेट के एकदम कॉर्नर पे दर्द होता है। अपेंडिक्स सोचेंगे आप, लेकिन अपेंडिक्स नहीं है, बहुत ही दर्द हो रहा है। लेकिन अब ये दर्द मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, मतलब ये सहन करने के सिवाय अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ। This whole thing, I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight. तो आप लोगों का गणेश उत्सव कैसे जा रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी तो गणेश उत्सव चालू ही है। आई थिंक 1st या 2nd को विसर्जन है ना। और हमारे यहाँ पे भी आप जानना चाहेंगे गुजरात में क्या हो रहा है गणेश उत्सव पे, तो मैं आपको कैमरे के सामने आके बताऊंगी कि क्या सिचुएशन है। और काफ़ी दिल भी दुखी है मेरा, मैं सीरियसली बोलूं, क्योंकि मैंने ऐसा गणेश उत्सव कभी नहीं देखा मेरी ज़िंदगी में। आपको पता है मेरी फैमिली, विवेक की फैमिली, मैं बहुत ही ज़्यादा डेडली बिलीव करते हैं गणपति में, और पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम जो कभी हमने देखा नहीं है। तो वो मैं आपसे कैमरा के सामने बात करूँगी कि हमारे सिटी में क्या चल रहा है गणेश उत्सव पे। यहाँ मैं कपड़े डालने आ गई हूँ मशीन में, और इस मशीन का पूरा टूर किसी ने मांगा था मुझसे। सॉरी मैं डिले हो गई हूँ थोड़ी सी ना वो वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। और ये ना मैंने सर्फ एक्सेल मैटिक का जो पैकेट है ना, वो मैंने चॉपर के डब्बे में डाल दिया हुआ है। इसे कहते हैं जुगाड़। हम औरतें बहुत जुगाड़ू होती हैं, मतलब कहीं भी जुगाड़ लगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं अब कपड़े की मशीन चला के आ गई हूँ खाना बनाने। अच्छा, सब्जी मैंने क्या बनाई आप जानना चाहेंगे, तो सब्जी मैंने भिंडी की सिंपल बनाई है। आज सिर्फ भिंडी की सब्जी और रोटी ही है खाने में, तो इसीलिए मैंने आपको सब्जी नहीं दिखाई। क्योंकि जब रिपीटेड रेसिपीज़ होती हैं ना, या सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, तो मैं नहीं दिखाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कभी कभी दिखा भी देती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी से बनाई थी मैंने, प्याज डाल के। फिर पता है क्या होता है, कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं आके कि इसमें क्या नया था इस रेसिपी में जो आपने शेयर किया, तो बस इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि सिंपल रेसिपी थी। कल मैं ज़रूर कल के व्लॉग में कुछ अच्छा शेयर करूँगी, गन्नू भैया के लिए कुछ बनाऊँगी। आज तो हमने बाहर ऑर्डर दिया है, क्योंकि आज शाम को एक बड़ा प्रसाद है हमारी तरफ से, जहाँ हम पूजा करने जाते हैं वहाँ पे सभी के लिए, जितने भी लोग पूजा करने आते हैं सबके लिए एक महाप्रसाद हम लोगों ने हमारी तरफ से रखा है। तो इतना तो घर पे बनाना पॉसिबल नहीं था मीठा भगवान के लिए, तो फिर आज हमने बाहर से ऑर्डर किया है, लाइक लड्डू वगैरह।
जो कि हम गणपति पे वहाँ चढ़ाने वाले हैं। आज का पूरा प्रसाद हमारी तरफ से जाने वाला है, और भी कुछ जाने वाला है। क्या जाने वाला है वो सब कैमरा के सामने बताऊंगी, सब कुछ वॉइस ओवर में नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर लोग कहते हैं कि आप रिपीट कर देते हो, बस इसीलिए तो बाकी का मैं आपको कैमरा के सामने बताती हूँ। तो यहाँ मेरी रोटियाँ ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं, मैं खाना वाना खा लेती हूँ फैमिली के साथ बैठ के, और इसके बाद आपको मिलूंगी ना तब सब कुछ बताऊँगी। और यहाँ देखिए झमझम झमझम बारिश हो रही है, और आज तूफ़ान के साथ बारिश है, यहाँ पर काफ़ी तूफ़ान जैसा है, और साथ में बहुत बरस रहा है, बहुत बरस रहा है, अच्छा वाला मौसम है। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स ही हुए ना आप लोग मेरे, तो कभी कभी मैं फ्रेंड्स बोल देती हूँ, गाइस की जगह मुझे फ्रेंड्स बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी शाम के बजे हुए हैं, ये शाम का वक्त है, 6:45 बजे हुए हैं शाम के, और हम लोग जा रहे हैं गणपति की आरती करने के लिए। जैसे आपको सबको पता है कि गणपति फेस्टिवल चल रहा है, अभी तो गणपति फेस्टिवल चालू है, 10 दिन रहते हैं गणपति, तो बस उसी लिए तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मतलब थोड़ा सा अजीब लगा, मन को बड़ा दुख हुआ है कुछ चीज़ों का। मैं बताती हूँ किस चीज़ का। आरती में हम लोग रोज़ जा रहे हैं जिस दिन से आए हैं, लेकिन कुछ दिन मैंने रेस्ट कर लिया, जैसे मैंने बोला कि ब्लॉग्स थे स्टॉक में, बस इसीलिए। प्रिशाब को हाई करना चाहती थी, मेरी बातचीत खत्म नहीं है, दोबारा आ जाएगी, कोई बात नहीं। अब वो तो आ जाए शोना, देखो उसने भी नई टी शर्ट पहनी है। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो आज वहाँ पे ना हमारी तरफ से मतलब पूरा का पूरा प्रसाद हमारी तरफ से हम लेके जा रहे हैं भगवान के लिए, जो कि वहाँ थोड़े बहुत ही लोग आते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आरती होती है, बहुत ही कम लोग आते हैं। हम तो इसलिए चले आते हैं क्योंकि विवेक के डैडी यहाँ पे ट्रस्टी थे, आपको पता है जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, गणपति टेम्पल है मेरे घर के पास, जहाँ पे डैडी जो है मेरे ससुर जी वो ट्रस्टी हुआ करते थे, तो उस हिसाब से भी हमें जाना पड़ता है। और हमारी श्रद्धा भी बहुत है गणपति में, तो छोटी सी प्रतिमा, मतलब बहुत बड़ी प्रतिमाएं तो अब नहीं रख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे रूल आ गया है इस साल, जो भी सिनेरियो उसको देखते हुए। लेकिन जो सिटी में जगह जगह मंडल वगैरह लगते थे, मंडप लगते थे गणपति के, बड़े बड़े गणपति की स्टैचू आते थे, प्रतिमा आती थी, वो सब इस बार कुछ नहीं है। तो वो देख के बहुत दुख हुआ मुझे जब मैं सापुतारा से आई और हम लोग पहले दिन आरती करने गए। इनफैक्ट मेरे आँख में भी आंसू आ गए थे। फिर मैंने गन्नू को बोला, यार गन्नू जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्ही ये किया है, तुम ही सब ठीक करोगे, तो उन्हीं पे विश्वास रखना पड़ेगा। तो गाइस बस यही बोलना चाहूँगी आपको, शुभकामना देना चाहूँगी और दुआ देना चाहूँगी कि सब कुछ सबके घर में सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए। ये जो भी सिनेरियो है हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में, सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसी हो जाए जिंदगी हम सबकी, यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ आजकल गणपति बप्पा से। तो आज हमारी तरफ से वहाँ पे प्रसाद है, और गन्नू बप्पा का जो सिर पे वो लगाते हैं मुकुट फ्लावर वाला, जो यहाँ पे मैं पूजा करने जाती हूँ। आपने अगर लास्ट ईयर मेरे व्लॉग देखे हो, आप लोग तो वैसे भी मेरे व्लॉग्स के साथ कनेक्टेड हो, तो जिसने लास्ट ईयर वाले व्लॉग देखे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मैं वहाँ पे हमेशा एक दिन ऐसा होता है जब हम लोग प्रसाद हमारा चढ़ाते हैं, मतलब पूरा सबकी तरफ से प्रसाद हम ही चढ़ाते हैं, हमारे घर का होता है, और उनका मुकुट और हार, और हाथ में जो वो फूलों का पहनते हैं, आरती हम करने जा रहे हैं। आपको मैं दर्शन जरूर कराऊंगी वहां जाने के बाद। बहुत प्यारी लग रही है, तैयार हो चुकी है, उसने अमेजोन वाली नई कुर्ती पहनी है जो मैंने मंगवाई थी, और मैंने बस ये सूट डाल लिया, हाथ में कंगन डाली है। मेकअप तो कुछ नहीं किया, सिंपल हूँ, बिल्कुल सिंपल हूँ, कुछ नहीं है स्किन पे। आप सोचेंगे कि मैं मेकअप करके जा रही हूँ, बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है गाइस। दोपहर में जो नहा के सनस्क्रीन लगाया था वही लगा हुआ है बस, और साथ में बस ये वाली चुन्नी ले लेती हूँ। साड़ी पहनने का सोचा था, लेकिन फिर बारिश बहुत है आज। पता है आपको यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है, इतनी तूफान के साथ बारिश है। वहां भी हमें बारिश मिली सापुतारा में, और यहाँ आने के बाद भी कितने दिन हो गए आए हुए, 2-3 दिन हो गए, तो भी यहाँ काफी बारिश है गाइज। आज तूफान के साथ बरसा है यहाँ पे दुनिया भर का। प्रिशा मिलवाती हूँ आपको, बहुत प्यारी लग रही है, देखिए खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे आओ बेटा, नई कुर्ती पहनी कि भाई हमारे घर की आरती, हमारे घर का प्रसाद है। उनका मैं आपको दिखाऊंगी फूलों का मुकुट। हर बार गणपति को सब लोग चढ़ाते हैं, मतलब 10 दिन गणपति रखे जाते हैं, तो उसमें हर दिन किसी ना किसी के यहाँ का होता है मुकुट और हार, तो वो है। कानों में क्या पहन रही हो? खाना में आ जाओ, बैठो यहाँ पे, बैठो बाबू। पहले तब तक आप अपनी बातें कंटिन्यू रखो, मेरी बातें बड़ी प्यारी लग रही है ये। और आज इसने नए इयररिंग्स पहने हैं। मेरा एक ज्वेलरी जो है, अभी त्योहार आ रहे हैं, सारे फेस्टिवल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो कुछ ज्वेलरी मैंने मंगवाई हुई है गैलेक्सी ज्वेल से, जो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाली हूँ। तो उसमें से एक इयररिंग्स इसने डाले हैं, देखो। हाय तो करो सबको बाबू, हाय नहीं करोगे? हाय गाइस। तो ये और मैंने ना पहले बड़े डाले थे इयररिंग्स। कुर्ती तो दिखा दो। कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है, मेरा पूरा वेयर बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैंने कुर्ती पहनी है, और इसके नीचे मैंने जीन्स पहन ली है क्योंकि मुझे और कुछ मिला नहीं, और बस ये ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी मैं। और मैंने इस काजल बहुत बड़ा लगाया जिसको मम्मी लगाती है, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ।
मम्मी इतना बड़ा कैसे लगाती है ना, बड़ा बड़ा सा। तुमको हमेशा प्यारी लगती हो। मैंने कितने प्यारे लग रहे हैं, गैलेक्सी ज्वेल के हैं। मैं आपको बहुत जल्दी छोटे से एकदम क्यूट, काफी सारा कलेक्शन मेरे पास आया है वहां से। चलिए तो फिर अब चलते हैं, काफी टाइम हो गया है, वहां पे भी हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा क्योंकि सब तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी। आज आरती विवेक और मैं करेंगे। रोज वहाँ पे कोई ना कोई आरती करता है, किसी ना किसी के घर का प्रसाद और मुकुट और हार होता है। लेकिन थोड़ा सा इस बार दिल थोड़ा अंदर से दुखी हो रहा है क्योंकि हर बार हमारे सिटी में बहुत चहल पहल होती है गणपति पे। जगह जगह पे इतने मंडप होते हैं, मैंने आपको दिखाया हुआ भी है, मतलब हर साल। ये क्या हो रहा है के बाद सेट करिए, अच्छे ही लग रहे थे। अभी मेरे बाल ठीक करने बाकी हैं। चलिए गाइस फिर चलते हैं, मगर गाइस चलते हैं पूजा करने के लिए। ओके चलिए बाय। देखिए इसने नई टी शर्ट पहनी है, यस, और ये मीशो से मंगवाई थी। चलिए गाइस बाय बाय। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैं आपको आगे जाके भी दर्शन करवाऊंगी। विवेक ने काफ़ी सारा शूट किया है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग भी दर्शन कर सकें। तो यहाँ पे आरती की तैयारियाँ ही हो रही हैं, बस सब लोग मिलके तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सब ने मास्क वगैरह वेयर किया हुआ है, पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। और आज आप मुकुट और हार भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं और अवी और प्रिशा पग लगने आए थे भगवान को। ये मुकुट और ये वाला हार और जो उनके हाथों में फूलों के ये है ना, ये सब आज हमारे घर की तरफ से हैं। तो आप भी प्रणाम कर लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए उनके पाँव में। मैंने इसीलिए उनके चरण दिखाए आपको, ताकि आप लोग भी प्रणाम कर सकें। गणपति बप्पा हम सबकी परेशानी दूर करें, सबकी ज़िंदगी पहले की तरह खुशहाल कर दें। तो गाइज़ मैंने आपको आरती भी सुनवा दी ताकि आपके मन को भी शांति मिले। और बस आप भी दर्शन कर लीजिएगा और जो भी मांगना है भगवान से मांग लीजिएगा, क्योंकि ये गणपति जो है ना, जहाँ पे मैं और प्रिशा आरती कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस का सब पालन कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी बना के खड़े हुए हैं। ये गणपति की बहुत मान्यता है यहाँ पे, बहुत बहुत यानी बहुत फेमस है यहाँ के गणपति। तो प्लीज़ आप लोग भी दर्शन करके जो मन में इच्छाएँ मांग लीजिए। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, गणपति फेस्टिवल का फर्स्ट व्लॉग। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने उस दिन क्लिक किए थे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणपति। तो दर्शन कर लीजिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गणपति बप्पा के नाम पे। गणपति बप्पा मोरया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।